हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी राइट नाउ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। राइट नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टू कैंडल्स पैटर्न के बारे में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में, बुलिश एंगल्फिंग, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम। गाइस, जो भी मैं कैंडल्स आपको पढ़ा रहा हूँ अभी राइट नाउ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, ये सारी कैंडल्स वो हैं जिनको आए दिन मैं इंट्राडे में यूज करता हूँ। राइट, हम इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग करते हैं, और अगर मान लीजिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जब हमको ट्रेड लेना होता है और उस वक्त अगर इन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें वो कैंडल्स विजिबल हो चुकी हैं, तो ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आता है। तो राइट, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इन कैंडल्स को आप आइसोलेशन में यूज नहीं करेंगे। आइसोलेशन मतलब कभी कहीं भी अगर ग्राफ में ये कैंडल्स बन जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड ले लेंगे। राइट, आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, रेजिस्टेंस है या नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बियरिश एनगल्फिंग के बारे में सबसे पहले। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल ये दिखती कैसी है? इसमें क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल होती है जिसको एक रेड कैंडल कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। एंगल्फ मतलब अपने अंदर पूरा कवर कर लेती है, इसलिए इसको एंगल्फिंग बोला जाता है। और बियरिश एंगल्फिंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा एंगल्फ करती है अपने अंदर। तो सेम वे में जब हमने हैमर कैंडल के बारे में पढ़ा था, तो हमने बोला था जब मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होती है, सॉरी, जब हमने शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ा था कि मार्केट जब कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होती है, 8 से 9 कैंडल या 7 से 8 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बन जाती है, उसके बाद जब हम शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। राइट, तो अब बेयरिश एंगल्फिंग में क्या होगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, 7 से 8 कैंडल्स ग्रीन बन चुकी है, उसके बाद अगर आपको ऐसा पैटर्न दिख जाता है, कैसा, ये देखिए, ये पैटर्न, इसको मैं थोड़ा राइट कर देता हूँ। यस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। इसके बाद जब नेक्स्ट रेड कैंडल इस पैटर्न के पहले जो एक कैंडल बनी हुई है, इसके लो को जब ब्रेक करेगा, तब हम एंटर करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंट्राडे लेवल पे ऐसा नहीं है कि एंगल्फिंग पैटर्न बना और रेड कैंडल का लो टूटा और आपने ट्रेड ले लिया, नहीं। इस पैटर्न के प्रीवियस कैंडल जो होगी, इसका जब लो टूटेगा तब आप ट्रेड में एंटर करेंगे। राइट, और स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये एंगल्फिंग कैंडल होगी इसका हाई। तो यही है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। बट राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि आपको एक दो कंडीशंस और बताना चाहता हूँ मैं। सपोज एक काम करते हैं, जैसे कि ये पैटर्न बन गया, ठीक है, 1 सेकेंड, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, ठीक है। उसके बाद कितनी कैंडल्स ऐसी भी हो सकती है ना कि जो अगर मान लीजिए सेकंड कैंडल बनी, इसके बाद उसने लो नहीं ब्रेक किया, उसके बाद ऐसी 5 से 6 कैंडल बन गई और उनमें से किसी ने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो क्या आप ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। उसके लिए कंडीशन ये है कि इसके बाद 3 कैंडल तक आप वेट करेंगे। राइट, 3 कैंडल तक आप वेट करेंगे। और 3 कैंडलों में से अगर मान लीजिए तीनों में से किसी ने भी इसका लो नहीं तोड़ा, तो चौथी कैंडल पे अगर मान लीजिए लो टूट भी जाता है, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 3 कैंडल पे लो नहीं टूटा और 4th कैंडल पे लो टूटा। एक सेकेंड, आपको भी समझ में आएगा। देखिए, हमने क्या बात की, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। हमने क्या बोला था, जब इस पैटर्न के बाद एक अगेन रेड कैंडल फॉर्म होगी और इस पैटर्न की प्रीवियस वाली जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल होगी, इसके प्रीवियस एक ग्रीन कैंडल जो होगी, जब इसका लो टूटेगा तब आपको एंटर करना है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, 3 कैंडल्स रेड बनी लेकिन किसी ने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया, ना इसका लो ब्रेक किया ना इस कैंडल का लो ब्रेक किया। लेकिन चौथी कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल का लो ब्रेक किया। राइट, अगर मैं एरो से आपको दिखाऊं तो इसने लो ब्रेक किया। राइट, ऐसे केसेस में आप ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, हमें ट्रेड कब तक लेना है, पैटर्न के बाद विद इन 3 कैंडल्स किसी ना किसी कैंडल को इसका लो ब्रेक करेगा,
ठीक है, करना होगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज इस पार्ट को दोबारा सुनिए। ओके, एक कंडीशन और है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये 3 कैंडल्स बनी, ठीक है, और इन तीनों में से थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, लेकिन एक केस ऐसा आया कि भाई सेकंड कैंडल ने एक विक बनाई, ठीक है, और इस बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। तो ऐसे केसेस में भी हम इस सेटअप को अवॉइड कर देंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए एक बार मैं दोबारा शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में है, 8 से 9 कैंडल्स ग्रीन बन चुकी हैं, उसके बाद ये पैटर्न आपको दिखा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने अगर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया तो आप एंटर करेंगे, उसका हाई स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद मैंने आपको 2 कंडीशन और बताई। सपोज क्या बताया कि पैटर्न के बाद 3 कैंडल्स तक आपको वेट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, आप एंटर कर सकते हैं, सेकंड ने किया लो ब्रेक कर सकते हैं, थर्ड ने कैंडल ने लो ब्रेक किया तब भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर फोर्थ कैंडल ने लो ब्रेक किया तो आप एंटर नहीं करेंगे। 3 कैंडल के बाद ये कंडीशन वैलिड नहीं रहती, इनवैलिड हो जाती है। एक ये कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन ये है कि इन 3 कैंडल में से अगर किसी ने भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का हाई ब्रेक कर दिया तो भी ये वाला सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द अदर कैंडल विच इज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो चलिए देखते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। सेम केस रहेगा बेरिश की तरह, बस इसमें क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, अराउंड 7 to 8 रेड कैंडल्स बननी चाहिए, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको। यस, तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता कैसा है, एक छोटी सी रेड कैंडल जिसको कवर करेगी एक बिग ग्रीन कैंडल, तो ये बुलिश नेचर है इसलिए इसको बुलिश एंगल्फिंग बोला जाता है। सेम वे में जब इस पैटर्न के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी और पैटर्न के प्रीवियस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और पैटर्न का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए जो कंडीशन की बात हमने प्रीवियसली बियरिश एंगल्फिंग में की थी, सेम चीज़ें इसके अंदर भी आएंगी। क्या है वो चीज़, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि एक रेड कैंडल रहेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। हमने क्या बात की कि जब ये पैटर्न फॉर्म हो जाएगा हमारा तो इसके बाद विद इन 3 कैंडल्स ही हमको ये ट्रेड लेना है, ठीक है। हम लोग फोर्थ कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए उसको दोबारा समझते हैं एक बार। सपोज मान लीजिए इसके अंदर 3 ग्रीन कैंडल्स बनी, तो हमने क्या बात की, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट कैंडल ने भी हाई ब्रेक नहीं किया इस कैंडल का, सेकंड कैंडल ने भी हाई ब्रेक नहीं किया, थर्ड कैंडल ने भी हाई ब्रेक नहीं किया, फोर्थ कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो इस केस में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं दूसरे केस की कि मान लीजिए, एक मिनट अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मान लीजिए मैंने क्या बोला कि थर्ड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तब हमको ट्रेड लेना है, जेन्युइन करेक्ट ट्रेड है। बट अगर सपोज मान लीजिए ऐसा भी केस हो सकता है कि थर्ड कैंडल ने हाई इसका हाई तो ब्रेक कर दिया बट सेकंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया था लेकिन पैटर्न का लो ब्रेक कर दिया था, तो इस केस में भी ये जो ट्रेड होगा वो हो जाएगा हमारा इनवैलिड। तो राइट ट्रेड हमारा क्या होगा, राइट ट्रेड हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। चाहे वो ऐसा भी हो सकता है या मान लो फर्स्ट कैंडल भी इसका हाई ब्रेक कर सकती है, उसमें भी हम एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल हाई ब्रेक ना करे, सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करे तो भी हम एंटर कर सकते हैं, थर्ड कैंडल हाई ब्रेक करे तो भी हम एंटर कर सकते हैं, राइट। बट अगर फोर्थ कैंडल आ जाएगी वो हाई ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा एक सेटअप है, ठीक है, वो आप याद रखिए इसको। सो ये बात की हम लोगों ने बुलिश एंगल्फिंग के बारे में।
मैं एक बार शॉर्ट करके आपको दोनों को दिखा देता हूँ। ये हमारा बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और ये हमें दो कंडीशंस हमने डिस्कस की दोनों केसेस के बारे में। राइट, अब हम नेक्स्ट कैंडल पढ़ेंगे टू द टॉप के बारे में। सो गाइस, हम लोगों ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न खत्म कर दिया है। इसकी बात करें तो हम टू कैंडल्स पैटर्न में दो पैटर्न हमारे ओवर हो चुके हैं। अब हमारा टू द टॉप और टू द बॉटम बचा हुआ है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग दोबारा से इसको देखिए और ये दो कंडीशंस को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।